नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए, हम बार बार करते हैं जो 5 से 10% जो मास्टरवा है वो पाठक से कुछ कंट्रोल हुआ, पाठक कंट्रोल करने में कामयाब रहा, कम से कम स्कूल तो पहुंचा दिया। दिल्ली मुंबई में जहां पति पत्नी के साथ रहने वाला लोग था उसको बुला तो जरूर, चाहे कितना भी पावरफुल क्यों न हो। तो मधुबनी में विदेश में रह रही थी 4 साल से, उसको भी भागे भागे आना पड़ा, नहीं तो छुट्टी लेके चले गई। तो वो काम तो किया, लेकिन सिद्धार्थ से फार्मूला जो अपना रहे हैं ना, उस फार्मूला में 5 से 10% समस्या खड़ा किए हुए हैं। और वो 5 और 10 से 10% के कारण जो है सभी शिक्षक कैसे प्रताड़ित होते हैं, उसकी 2 वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। अब बार बार कहते हैं ना, तो आप लोग कहते हैं कि उसको कहे हमको मास्टरवा क्यों कहते हैं। अरे भाई, आपको मास्टरवा नहीं कहते, मास्टरवा वो है 5 से 10% जो फर्जी है, जो मुगारवा का परिवार का है, काम नहीं करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। 12 बजे दिन में आज एगो फोन किया कि कोई वो हेडमास्टर है, महिला है सीतामढ़ी का, उसका हस्बैंड इंजीनियर है, रिटायर होकर आया है। जो गांव वाला सवाल करता है उस पर FIR दर्ज कराता है, पैसा वाला है प्रताड़ित करते रहता है, उसका हिसाब किताब करेंगे हम भी। कहें सब मटेरियल लाओ तब देखेंगे। इस तरीके का जो है ना वही समस्या है। अब देखिए उसके कारण क्या हुआ, पाठक थे, हल्ला हंगामा होता था, फोटो खींचता था, सैलरी तो समय पर मिल रहा था ना, 3 महीना 4 महीना, जब से वो आया सैलरी समय पर हो गया ना, अभी हो गया सैलरी लेट। आज अब ये महीना भी खत्म है, 2 महीना सैलरी लेट हो गया। पाठक के समय में कभी सैलरी लेट हुआ? इन लोगों का तर्क क्या है, करे सब तो घरे में है, इन लोगों को सैलरी की जरूरत क्या है? जिसको सैलरी की जरूरत है, BPSC वाले को सबको 1 तारीख को मिल गया ना, ये सब बैठ के खाता है। ये बताइए, ये ओपिनियन है। 5 से 10% अपना घर में होगा, वही उस 5 से 10% में भी 2-4-5% होगा जो खचड़ई करता है, लेकिन उसका ओपिनियन बन गया, पब्लिक ओपिनियन है। जिससे पूछिए, अरे मास्टरवा गाँव में जे है ना नहीं कोई पढ़ाता है, विद्यार्थी सबका मध्याह्न भोजन स्कॉलरशिप सब चीज़ खा जाता है, ऐसा भी हुआ है। कैसे खा जाएगा भाई? लेकिन एक सबके जुबान पर यही बात रहता है, तो हो गया सैलरी लीट। अब दूसरा देखिए, बीच में वो खबर चलाए थे कि जितना ही 5 से 10% वाला है वो ट्रेनिंग में नहीं जा रहा है, वो मैनेज कर रहा है। ट्रेनिंग सेंटर पर भी जाके वहाँ भी मैनेज कर ले रहा है वो लोग। अब लीजिए, अब निकाल दी कि जिसको ट्रेनिंग नहीं हुआ है उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। फंस कौन गया? 12th में जो BPSC से आया है, नियोजित शिक्षक हो या जो भी हो, उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया ही नहीं है अभी तक। बहुत सारे विषय में उनको बुलाया ही नहीं है। वही स्थिति नियोजित वाले का भी है, बुलाया ही नहीं है। अब वो लोग फंस गए। अब जुलाई में उस जनवरी में उन लोगों को मिलना था, बहुत सारे लोग जो नियोजित शिक्षक इधर आ गए, जुलाई से मिलना था, उसको इंक्रीमेंट अब नहीं मिलेगा, विभाग रोक लगा दिया। कितने लोगों ऐसे जादू एगो फोन किया रोहतास से कि भाई उसका इंक्रीमेंट का फाइल भरा हुआ है, नहीं मिल रहा है। मतलब देखिए कि किस तरीके से विभाग का जो 5 से 10% लोग हैं जो BRC में दिन भर बैठा रहता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ कद्दू दूध आर फल फूल पहुँचाते रहता है, मीट मछली पहुँचाते रहता है, वही समस्या है, वही बैठ के समस्या खड़ा करता है और सारे शिक्षक लोग परेशान होते हैं। अब बताइए तो, हजारों शिक्षक प्रभावित है, लाखों शिक्षक है जिसको वेतन नहीं मिला है। बताइए, वेतन 2 महीने से वेतन नहीं मिलेगा और इस तरीके से काम हो रहा है। अरे पाठक के जमाने में उसको वेतन तो समय पर मिल जा रहा था, अब वेतन, अब इंक्रीमेंट समस्या, मतलब कई तरह की विभागीय चीज़ें जो है वो जाके उलझ गया है। हमें लगता है कि सिद्धार्थ जी को इन चीज़ों पर देखना चाहिए, आखिर ये जो नई तरह की समस्याएं सामने आ रही है उसका समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि आप रोकने के लिए कार्रवाई करते हैं, कैसे लोगों पर कार्रवाई करें जो ट्रेनिंग में नहीं गया है, तो जिसके लिए आप कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सर्टिफिकेट लगा देगा कि हम ट्रेनिंग में से हो आए हैं। और जिसको आप ट्रेनिंग में आज तक भेजे ही नहीं है, पकड़ा गया वो। इसी तरीके से जो लोग, जो शिक्षक, आपको इंक्रीमेंट वाला बात बता ही दिए, वेतन वाला बात देखिए, जो घर में है जिसको लेकर आप ये सोच रहे हैं कि भाई गया बने, प्रताड़ित कौन हो रहा है? जो घर से बाहर, 90% शिक्षक तो घर से बाहर है ना है जी, नियोजितो है तो 25-30 किलोमीटर है। बहुत सारा नियोजित है कि दूसरे जिला में है, उसको 2 महीना से वेतन नहीं मिलेगा,
तो कितना परेशानी होगा। एक दो दौर था ही नहीं कि मास्टर को कोई राशन उसन भी नहीं देता था, कहता था कि नहीं इतना सैलरी समय पर नहीं मिलता है। तो फिर उसी तरीके से सोच डेवलप होना शुरू हो गया है। इसलिए सिद्धार्थ जी इसको रेगुलेट करने की जरूरत है।